हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूं, पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड स्कूल, विजयनगर, इंदौर। बच्चों, दुनिया में सिर्फ दो ही ज्योतिषी होते हैं, एक मन को समझने वाली माँ और एक भविष्य को पहचानने वाला पिता। यही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। इनसे आप नाराज भी होते हैं, लेकिन आप नाराजगी उन्हीं लोगों से करें जो आपको मना लें। और आप जानते हैं, आप कितने भी नाराज हों, आपकी ही गलती हो तो भी माँ आपको मना लेती है, क्योंकि माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए तड़पता है। और पिता आपसे नाराज भले ही हो जाएं, पर बाद में उनका मन पिघल जाता है और वो आपकी प्रोग्रेस को ही देखते हैं। वो चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारा नाम ऊंचा करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता से संवाद रखें, कम्युनिकेशन करें। कई बार बहुत देर हो जाती है और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और हम अपने माँ बाप से उतनी बात नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट हमेशा याद रखें आप, कि माँ बाप से कम्युनिकेशन रखें। जो भी आपका सुख दुख, जो आपको अच्छा बुरा लगता है, वो उनसे जरूर मिले, बांटे, साझा करे, बात करे, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाने वाले। So today I am going to give you a very important topic as far as CBSE is concerned, and also JEE or NEET, and that is in electrical measurement, पोटेंशियोमीटर। आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ना सिर्फ थ्योरी में इम्पोर्टेंट है, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर क्या है। It is a device used to measure potential difference in the circuit। तो थोड़ा सा डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं है। ये है क्या पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज एक्चुअली ए वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। क्या है ये? वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, एंड इट मेजर्स पोटेंशियल। वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर एवरीवेयर। कहाँ कहाँ? ये देखो आप, ये लगा हुआ है। ये पंखा कम तेज ज़्यादा होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, दिस इज वोल्टेज रेगुलेटर। आपके घर में भी होगा, एंड दैट इज नथिंग बट पोटेंशियोमीटर। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ योर मोबाइल फोन इन ए सॉन्ग, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हर जगह यूज हो रहा है। वी हैव रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, we have linear potentiometer, we have digital potentiometer also nowadays. So potentiometer is very accurate and sensitive device, बच्चों। And you know very well, every device works on some principle। तो इसका प्रिंसिपल क्या है और फायदा क्या है? एक्चुअली वी आर नॉट ओनली फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर ऑल्सो use potentiometer in order to compare EMF of two primary cells। जबकि EMF निकाल नहीं सकते आप, because it does not draw current, to find internal resistance of a cell। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर कैसे बनता है। तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग ऑन ए वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड ले लिया मैंने। थोड़ा छोटा है क्या? बड़ा ले लेते थोड़ा। वुडन बोर्ड, आई एम टेकिंग ए वुडन बोर्ड हियर। दिस इज, and on this wooden board we are stretching number of wires of length 1 meter, that is 100 centimeter। वही जो मीटर बीच में यूज किए थे हमने
अलॉय वायर क्यों किए थे वो भी फिर बताऊंगा। सो बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो मैं 4 वायर्स ले रहा हूँ, क्योंकि 4 वायर लूंगा तो कनेक्शन मेरा ठीक बन जाएगा। बट वी आर नॉट ओनली यूजिंग 4, 5 वायर्स, 10 वायर्स, 20 वायर्स के पोटेंशियोमीटर भी होते हैं। तो अभी कितने भी ले लो आप, तो 1 वायर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए मैंने 4 वायर लिए, लेंथ अभी इक्वल कर दूंगा मैं सबकी, डोंट वरी। ये देखो सबकी लेंथ इक्वल कर दी। ओके, दिस इज फर्स्ट वायर और दिस इज फर्स्ट वायर। हियर वी हैव ए मीटर स्केल अटैच्ड एंड इट इज डबल्ड मीटर स्केल। डबल मीन्स ये 0 से लेके 100 यहाँ है, एंड देन फ्रॉम 0 to 100 यहाँ, और बीच में डिवीजन है, ये तो आपको पता ही है। सीबीएसई की खासियत है कि आप पढ़ते रहें और आपको मार्क्स अपने आप मिलने लग जाते हैं, तो मार्क्स जरूर मिलते हैं। एंड हियर वी हैव 2 बाइंडिंग स्क्रूज। द वन बाइंडिंग स्क्रू इज हियर, इट इज नोन एज ए, और लास्ट में एक बाइंडिंग स्क्रू यहाँ लगा दिया बी, ये आपने देखा होगा। एंड दिस वायर इज कनेक्टेड विथ ए स्टील, नहीं कॉपर स्ट्रिप से हम इसको अटैच करते हैं, यहाँ भी अटैच करेंगे। एंड हियर ऑल्सो। ठीक है बच्चों, सब कुछ लिखूंगा मैं क्या, ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ये वायर्स हैं, कौन से वायर हैं, अलॉय वायर, कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नी। एक उत्कर्ष है बेटा हमारा, हमारे स्कूल में, उसने आज कहा कि सर ये वीडियोस नहीं बनाया आपने, तो मैं बना रहा हूँ। उत्कर्ष आप देखें और इसके स्टडी करके अच्छे नंबर लाए बेटा। दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स, और एक ऐसी है थिक एंड ब्रॉड है, एंड दिस इज मीटर स्केल, मीटर स्केल। ठीक है, लेंथ 100 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ व्हेन वी यूज एनी डिवाइस देन वी यूज एन ऑक्सिलरी सर्किट और ड्राइवर सर्किट जो उसको चलाए। जैसे अगर हम यहाँ पोटेंशियोमीटर को ऑन कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके लिए इसमें एक सर्किट बना हुआ है, दैट सर्किट इज सेमी कंडक्टिंग सर्किट ही है, पर ये सेमी कंडक्टिंग नहीं है। तो ड्राइवर सर्किट में ऑलवेज कीप ए और बी एज पॉजिटिव टर्मिनल। किसी भी टर्मिनल को आप मान ले, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, मुझे पसंद है, और इसको निगेटिव मान लेता हूँ। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड हियर। तो कैसे स्टार्ट होगा देखिए, फ्रॉम हियर फर्स्ट वी कनेक्ट ए सेल or a battery eliminator, positive, negative. Then we connect an ammeter or milliammeter. Then we connect a rheostat. ये ऊपर का मिटा देता हूँ तो मेरे पास थोड़ी जगह हो जाएगी। rheostat ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, rheostat. Then key, and then that key is connected here. करेक्ट बच्चों? तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक आ रहा है, तो ये निगेटिव से कनेक्ट है तो ये निगेटिव ही होगा, एंड दिस इज पॉजिटिव। This is RH, rheostat, and this is E, EMF of cell. तो ये ऑक्सिलरी सर्किट हो गया, दिस इज नोन एज ड्राइवर सर्किट। कौन सा सर्किट है ये है ड्राइवर और ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है बच्चों, एंड हियर वी कनेक्ट ए वोल्ट मीटर, पॉजिटिव, एंड दिस इज ए जॉकी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ L। अब ये जॉकी क्या करती है, जॉकी कैसी होती है, ये भी आपको बताता हूँ। ये वो
घोड़े वाली जॉकी नहीं है. Okay, so first of all we have to write the construction. Generally construction is not asked in the examination, लेकिन construction हमें आनी चाहिए, वो आएगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो मैं construction लिखता हूँ, फिर मिटा भी दूंगा और आप समझा देता हूँ. Construction, तो जैसे जैसे लिया वैसे वैसे लिखेंगे. वुडन बोर्ड पे ये वायर स्ट्रेच है. ओके, पोटेंशियोमीटर consists of number of alloy wires, each of length 1 meter, stretched parallel to each other. ओके, मैंने ये नहीं लिखा कितने वायर है, ज्यादा या कम हो सकते हैं. ठीक है, the ends of wires are connected with thick and broad copper strips. ठीक है, so all wires are connected in series. सीरीज में कनेक्ट हो गए. तो सीरीज में जब कनेक्ट हो गए तो एक पहला एंड बचेगा और एक लास्ट एंड. फर्स्ट एंड लास्ट एंड यानी ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ बाइंडिंग स्क्रूज. नहीं तो यहाँ कनेक्शन कैसे करेंगे यार हम. ठीक है ना, और एक स्केल भूल गया लिखना. A double meter scale, a doubled meter scale is also attached parallel to wires. आप कहोगे कि ये अलाय वायर क्यों ली, ये क्यों लिया, सब कुछ तो वो मैं बताऊंगा आपको बाद में. यहाँ एक जॉकी भी बता देते हैं. A jockey is also used in potentiometer. करेक्ट बच्चों. अब मैं एक बार समझा देता हूँ. सर्किट कैसे बनाया वो तो आपको दिख ही रहा है. ठीक है, देखो, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ अलॉय वायर्स. थोड़ा W अच्छा नहीं लग रहा. अलॉय वायर्स ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये सभी की लेंथ 1 मीटर है, स्ट्रेच्ड पैरेलल टू ईच अदर. The ends of wires are connected with the help of thick and broad copper strips. जब हम स्कूल में देखते हैं तो वो स्टील के रहते हैं. एक्चुअली कॉपर इज कॉस्टली, तो हम स्टील का लेके काम चला रहे हैं. बट इफ यू वांट एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर यू हैव टू टेक कॉपर स्ट्रिप्स थिक एंड ब्रॉड. सो ऑल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. देखो सीरीज में कनेक्ट हो गई है. एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड इज कनेक्टेड विद बाइंडिंग स्क्रू. A meter scale is also here, doubled meter scale, and jockey is there. jockey क्या होता है, jockey आपको दिखाता हूँ. jockey actually just like a पेन होता है. ये पेन है आपके पास, ये वाला दिखा रहा हूँ. ये पेन है, तो इसके अंदर ये देखिए क्या है, ये इसके अंदर है ये स्ट्रिप है. तो ये स्टील का बना होता है. जॉकी में स्टील है,
स्टील को यहाँ लगा दिया हमने, आउटसाइड प्लास्टिक इनसाइड स्टील, दिस इज स्टील स्क्रू, तो यहाँ कनेक्शन कर देंगे एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील, तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे इसको वायर पे रखोगे आप तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जॉकी इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए पेन, ये रखा आपने, कनेक्ट हो गया। ओके, तो आगे चलता हूँ मैं। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले आपको प्रिंसिपल बता दूं, और ये क्यों यूज करते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि जितना हमें लिखना है दैट आई एम गिविंग यू, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इफ यू read it carefully and write it carefully, you will get everything बच्चों। तो पहले अब इसका प्रिंसिपल लिखता हूँ, ये आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड प्रूव इट। तो नाउ प्रिंसिपल आई एम गिविंग यू, प्रिंसिपल, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, डिस्कस पोटेंशियोमीटर विथ प्रिंसिपल एंड सर्किट डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल बहुत इजी है, प्रिंसिपल होता है V प्रोपोर्शनल L, और V प्रोपोर्शनल L से सारा का सारा खेल जो है वो बड़ा इजी हो जाता है, सारा का सारा। थोड़ा सा इसको आप बोले तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो मैं आपको ढंग से दिखाई दे, ठीक है। तो मैं इसी से लिखूंगा, इट स्टेट्स दैट the fall of potential, fall of potential क्यों? जैसे जैसे आप वायर पे आगे जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of wire is directly proportional to, क्या है ये, लेंथ तो नीचे लिखूंगा है कि जगह नहीं है, लेंथ ऑफ वायर in that section provided area of cross section of wire is uniform and a constant current is flowing through potentiometer wire mathematically V proportional L। मैं लिख क्यों रहा हूँ कि आपको बोलूँगा तो हो सकता है आप ना लिखें, पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एक मिला हुआ पूरा प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर इन दैट सेक्शन प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म and a constant current is flowing through potentiometer wire, तो मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल L। तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कि V प्रोपोर्शनल L कैसे है, अभी निकाल लेते हैं, बहुत इजी है हमारे पास। तो ये आ गया बच्चों, देखो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, डायग्राम आपके पास है या चलो अच्छा नहीं मिटा दो, चलो नहीं मिटाता क्योंकि आप कहोगे मैं करते करते मिटाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम की ऑन करेंगे, की को क्लोज करेंगे, और उसके बाद
we can adjust current, constant current here with the help of rheostat. Rheostat की help से constant current हमने यहाँ पर कर दिया. Maybe you can use milliammeter or ammeter. There is no problem. Okay. अभी constant current आ गई and wires are of uniform area of cross section. ये आपको पता ही है, तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई. And then we place jockey at any point, so voltmeter gives you reading. Voltmeter reading देगा. और वो रीडिंग यानी V आ गया हमारे पास पोटेंशियल, और ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. फर्स्ट के लिए ऊपर वाली स्केल है, सेकंड वायर के लिए नीचे वाली है. इट मींस फॉर ऑड वायर द स्केल इज अपर वन एंड फॉर इवन वायर द स्केल इज डाउन. कहीं से भी जाओ आप, चाहे आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, ऑड के लिए ऊपर वाली स्केल और इवन के लिए नीचे वाली स्केल. कई पोटेंशियोमीटर में हर वायर के नीचे स्केल लगी होती है, पुराने देखें आप, और अच्छा हो जाता है. और वहां पर ऐसी जॉकी होती है प्रेस करने वाली, 4 5 6 जॉकी है, वो भी बहुत बढ़िया है. और ये जॉकी अलग है. ये देखो जॉकी ऐसे करी, ये रख दी, इसको इधर करेंगे तो एल, इधर करेंगे तो कनेक्शन इज देयर. सो वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी चलते हैं भाई. तो पहले कनेक्ट कर देंगे, कैसे कनेक्ट किया वो आपको पता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं लिखूंगा कनेक्ट all the devices as shown in circuit diagram. Connect all the devices as shown in circuit diagram. ठीक है. अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये हटा देता हूँ, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार जगह खाली हो गई. क्वेश्चन भी हटा देता हूँ ऊपर से, ये और जगह होगी. तो कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस as shown in circuit diagram. Okay. Close key K को क्लोज किया and adjust a constant current, adjust a constant current I flowing through potentiometer wire using RH ही लिख दिया यार मैंने, चलेगा ना. रियोस्टेट देखो, कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस एज शोन इन सर्किट डायग्राम, क्लोज की के and adjust a constant current I flowing through potentiometer wire using rheostat. ओके. अब जॉकी से L निकाल लेंगे. सो स्लाइड नहीं करते एक्चुअली, इसको स्लाइड मतलब रखते हैं, जो जॉकी को रखते हैं. टच जॉकी एट any length L and measure potential V. Measure potential V. अब आपको पता है कि जहां भी कहीं करंट की बात आती है तो वहां पर हमारा दोस्त आ जाता है, जॉर्ज साइमन ओम. ओम्स लॉ तो आ ही जाएगा बस, तो ओम्स लॉ लगाते हैं. तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. R is the resistance of the wire, and we know R is rho L by A. याद है? A is the area of cross section of wire and L is the length of the wire in that section. I is constant current, अभी हमने कहा था current constant है. Rho resistivity, it is also constant. Area of cross section is uniform. तो ये तीनों constant हो गए.
And when three constants we have, we can put any other constant. तो मैं लिख देता हूँ, देखो, as I, rho and A are constants, therefore put I rho by A equal to K. इस K की बड़ी खासियत है, बहुत काम का है. It is known as potential gradient. Potential gradient means अभी बताऊंगा क्या है. Therefore V equal to KL और V proportional L. क्या आ गया ये? देखो, अरे हो गया ना प्रूव. ये तो प्रूव करना था हमको कि हमारा पोटेंशियल आ गया कि नहीं आ गया. ये देखो आ गया. बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फायदा है, फिर से देखिए. v इक्वल टू आई आर, आई का आई एंड आर वी नो वेरी वेल. अगर आपको आर की वैल्यू नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, आर इज रो एल वाई. रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल. जब तक आप वायर का मटेरियल चेंज नहीं करोगे, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. अगर गोल्ड है तो वायर लंबा करो, छोटा करो, मोटा करो, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. ओनली रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ प्रोटेक्शन चेंज. ओके बच्चों, सो वी आर पुटिंग वैल्यू कांस्टेंट हियर फॉर आई रो बाय के. तो v इक्वल टू के एल, और k हटाया, कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनल आ जाता है. एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये तो हमने प्रूव कर दिया. अब मैं आपको k के बारे में कुछ बता रहा था, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. तो देखिए हियर k इक्वल टू हो गया v अपॉन एल, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. किसकी पर यूनिट लेंथ यार? पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. और एक बात और बता दूं, K inversely proportional L. If L increases, K decreases, therefore sensitivity increases. बहुत बढ़िया बात बताई है मैंने. तो मैं इसको मिटा के आपको इसको क्लियर करता हूँ. ये मैं बताना क्या चाह रहा था, एक्चुअली इट इज यूज्ड इन द एग्जामिनेशन नंबर ऑफ टाइम्स. बहुत बार बच्चों ये पूछा गया है के का काम. एक्चुअली सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल है. इट मीन्स इफ एल इंक्रीजेस, के डिक्रीजेस, therefore sensitivity increases. आप कैसी डिवाइस चाहते हो? सेंसिबल. आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो? सेंसिटिव बनना चाहते हो. तो यहाँ सेंसिटिविटी तभी बढ़ेगी जब लेंथ बढ़ जाएगी. एंड सो व्हाई वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वायर्स इन ए पोटेंशियोमीटर. इफ वी इंक्रीज number of wires or length of wire, then potential gradient decreases. So we increase length of wire in order to decrease potential gradient, and so sensitivity increases. ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसको ध्यान रखें कि जब लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज हो रही है पोटेंशियोमीटर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम के को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर रहे हैं. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब दो चीजें और बची आपकी. क्या आपने इसमें एरिया ऑफ जो स्ट्रिप्स थी हमारी, जिनसे वायर को हमने कनेक्ट किया था, वो थिक एंड ब्रॉड क्यों होती है? तो वो मैं बोल के बता रहा हूँ, या मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो पूछा जाता है कई बार. कॉपर की क्यों बनाते हैं? पहले तो स्ट्रिप्स आर थिक
ब्रॉड कौन सी स्ट्रिप्स? कॉपर स्ट्रिप्स। वाई? क्यों होती है भाई ये? नंबर वन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज वेरी स्मॉल। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो फिर वायर की लेंथ में रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता, यानी वायर का रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर डज नॉट इंक्रीज। नंबर टू, ये थिक और ब्रॉड क्यों है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। एज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, so thick and broad copper strips possess more area of cross section। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सो एज A increases, R decreases, therefore it further decrease the resistance of copper strips। एक्चुअली आप कहेंगे आप इसका डिक्रीज करने के पीछे क्यों लगे हो? अरे भाई, हमने वायर्स को कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट किया। अब अगर उन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियोमीटर की वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और ऐड भी नहीं कर रहे। तो वी हैव टू कनेक्ट टू वायर्स विथ थिक एंड ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप, बिकॉज ऑलरेडी कॉपर वायर और कॉपर is a metal and its resistance is very small and area of cross section is more, so further resistance decreases, so the resistance of copper strips is negligible। तो हमारा एरर नहीं आता। अब why we are using all wires which are made up of alloy? क्यों alloy की वायर यूज की हमने? ये देखो, आप लिख लेना बच्चों, ये बहुत काम का है। आप इसका फोटो ले सकते हैं, बाद में आपको दिक्कत ना आए। ओके, सो नाउ सबसे लास्ट चीज आपको बता रहा हूं कि why we are using alloy wires, why we are not using, because in practical also external is asking, external हमेशा पूछते हैं कि यार बॉस तुमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए या कम? तो आप कहते हो कम, तो वो कहते फिर यार ये क्यों अलॉय वायर लगा दी, कॉपर लगा देते तो कितना अच्छा होता। तो आप बोलते हो हाँ सर ये तो लगा देना चाहिए था, क्यों नहीं लगाई? पर जिसको आंसर पता है वो बता देगा। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप बता देना कि why we are using alloy wires। अलॉय वायर्स कौन कौन सी होती हैं? नाम फिर से बता रहा हूं, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन एक्सेट्रा। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? व्हाई वी यूज इन पोटेंशियोमीटर, ये है ना। तो बहुत शानदार आंसर है ये। सेम आंसर यू कैन यूज इन मीटर ब्रिज ऑल्सो, सेम आंसर यू कैन यूज फॉर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, उनमें भी यही यूज होता है। तो ये क्यों यूज करते हैं? देखो, नंबर वन आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। पहली बात तो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो फॉल ऑफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम इजीली मेजर कर पाएंगे। नंबर टू, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, वो इनका पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बहुत काम का है पॉइंट,
दी टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा या बीटा भी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा ऑफ अलॉय वायर इज पॉजिटिव बट हैविंग ए स्मॉल वैल्यू। फालतू की लाइन इतनी लंबी लिखी, तो मेरे को लिखना था द टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा ऑफ अलॉय वायर इज पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू, या स्मॉल वैल्यू या पॉजिटिव बट स्मॉल, हाँ ठीक है यार चलेगा, स्मॉल वैल्यू। सो ड्यूरिंग increase in temperature by several degrees, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है ना, तो रख देता हूँ। Increase in temperature by several degrees due to current the resistance or resistivity does not change। समझ गए आप? The temperature coefficient is positive but small, so during increase in temperature by several degrees due to current, current जब पास करते हैं तो there is heating effect of current, joule heat develops। उस जूल हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, किसका? कॉपर का। इसलिए हम कॉपर यूज नहीं करते, क्योंकि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो वो हीट अप होगा, एंड व्हेन इट हीट्स अप देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, एंड सो आवर रिजल्ट इज अफेक्टेड। हमारा जो आंसर आना है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस ही बदल गया, जो बदलना नहीं चाहिए, तो इसमें नहीं बदलता। यानी यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो आप, द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भाई, इसीलिए अब यूज करते हैं मेन ये। 2 पॉइंट और बता रहा हूं आपको। their contact potential with कॉपर इज स्मॉल। इनका कॉपर के साथ जो पोटेंशियल होता है वो स्मॉल होता है। क्यों, क्या जरूरत है? अरे भाई कनेक्ट तो कॉपर वायर से ही करोगे ना सभी डिवाइसेस को, तो अगर ये कॉपर वायर से ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप कर देगा तो एक्चुअल पोटेंशियल निकालोगे कैसे आप? और पोटेंशियल डेवलप ज़्यादा कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल लो है। ऑल्सो रेजिस्टिविटी, ये भी बहुत शानदार पॉइंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय वायर इज नहीं लिखता, does not affected by external factors। फैक्टर्स ज़्यादा अच्छा लग रहा। कौन कौन से फैक्टर्स? लाइक प्रेशर, इलास्टिक स्ट्रेन, एयर एक्सेट्रा। इट कैन, इनकी रजिस्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर से भी चेंज नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। सो वाई, ये याद रखें आप, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर मेड अप ऑफ अलॉय वायर्स, तो भी यही आंसर आएगा कि वाई स्टैंडर्ड resistance coils are made up of alloy wires। फिर से देखो, why standard resistance coils are made up of alloy wire, तो यही आंसर होगा।
एक तीर से तीन शिकार करूंगा। एक पोटेंशियोमीटर में हो गया, किसमें, और एक और होता लास्ट, कि वाई अलॉय वायर्स आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज। वाई alloy wires are used in meter bridge। देखो, फिर वही आ गया आंसर, ये हटा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि एक ही क्वेश्चन नहीं है। Why alloy wires are used in meter bridge? सेम आंसर बच्चों, सेम सेम आया। तो कैसा लगा आपको प्यारे बच्चों? अच्छा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर पहले से सब्सक्राइब करा हुआ है तो सब्सक्राइब ना करें, ये तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। कमेंट करें। कमेंट आप ऐसा करें कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कमेंट ना करें कि अच्छा ना लगे कमेंट पढ़ के, जो यूट्यूब के हिसाब से ठीक ना हो।